शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, खून का दौरा बड़ी तेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, चेहरा लाल हो जाता है और किसी किसी को तो हार्ट अटैक भी आ जाता है। और अगर मुंह में थर्मामीटर लगाए उस समय, तो उस समय बुखार मिलेगा 100 डिग्री से ऊपर। इसका मतलब गलती सामने वाले ने की, सजा आपने अपने आप को दी। अच्छी बात है क्या? बाबा ने तो ये नहीं सिखाया। बाबा ने तो कहा है कि प्रेम का उदय करो। अभी यहां आपने देखा दिए प्रज्वलित किए गए। मान लीजिए पूरे कमरे में अंधेरा हो, पूरे कमरे में अंधेरा हो, बाहर कोई रोशनी नहीं है, अमावस की रात है, और आपको एक डंडा दे दिया जाए और कहा जाए कि इस अंधेरे को बाहर निकालो। कितनी देर में निकाल दोगे? कितनी देर में? नहीं निकलेगा। अच्छा चलो डंडा छोड़ दो, आपको बंदूक दे दी और कहा कि इसको मार मार के बाहर निकालो, निकल जाएगा? क्या करना पड़ेगा अंधेरे को मिटाने के लिए? रोशनी करना पड़ेगा, रोशनी, प्रकाश करना पड़ेगा। वो प्रकाश कहां से आएगा? या तो बिजली का बटन दबाओगे, या किसी दिए को प्रज्वलित करोगे, या मोमबत्ती या टॉर्च, तभी तो प्रकाश आएगा। तो आपने अंधेरे को भगाया तो नहीं, सिर्फ क्या किया आपने? प्रकाश को जलाया है। बिजली का बटन दबाया है, प्रकाश आया, अंधेरा गया, सारा का सारा ही गया। इसी तरह से बाबा क्या कहते हैं, क्रोध को जीतना नहीं है, क्रोध से लड़ना भी नहीं है, प्रेम का उदय करो, क्रोध अपने आप चला जाएगा। अब मैं आपको अपने जीवन की एक घटना सुनाता हूं, छोटी सी। सन 1995 इसी तरह से एक भाई हमें ले गए माउंट आबू। ज्ञान सरोवर में लोग गए, ज्ञान सरोवर में? हाँ, ज्ञान सरोवर में वहां पर हारमनी हॉल है। हारमनी हॉल में सब लोग बैठे थे। दादी प्रकाश मणि की मंच पर आई, चेहरे पे एक सौम्य मुस्कुराहट, दिव्य मुस्कुराहट, हंसती हुई, प्रेम से परिपूर्ण। देखे तो कोई देखता ही रह जाए दादी को। दादी ने वहां पर कुछ कहा। उसने कहा कि क्रोध को जीतना नहीं है, प्रेम का उदय करो, क्रोध अपने आप चला जाएगा। सुना हमने। फिर दादी ने एक बात और बोली कि आप भगवान को क्या चढ़ाते हो? कोई फूल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई मिठाई चढ़ाता है, कोई धन चढ़ाता है, लेकिन क्या वो आपका है? फूल चढ़ाया तो आपने तो एक पौधे से तोड़ा है, चाहे गुलाब का हो या गेंदे का हो, चमेली का हो, जो भी है, आप तोड़ के लाए हो। आपका अपना बनाया वो तो नहीं है। नहीं। फल लाए हो तो वो भी पेड़ों से लाए हो, मिठाई लाए हो तो वो भी या तो मैदे की बनी हुई है, या खोए की बनी हुई है, किसी चीज की बनी हुई है, वो भी तो परमात्मा का दिया हुआ है। परमात्मा की चीज परमात्मा पे चढ़ा दी तो कौन सा बड़ा काम किया तुमने? कुछ अपना भी तो चढ़ाओ। अभी बहन जी बता रही, कुछ अपना भी तो चढ़ाओ। आपका अपना क्या है? क्या है? आपका क्रोध है, आपके विकार है। वही तो बाबा ने कहा और वहां दादी ने कहा। अब हम भी सोच में पड़ गए कि हम करें क्या। वहां नीचे की तरफ आए तो रास्ते में पांडव भवन पड़ता है। पांडव भवन ने दिखाना शुरू कर दिया कि ये पांडव भवन यहाँ है, यहाँ ये होता है। पहली बार गए थे, बड़ी उत्सुकता थी मन में। वहां एक बड़ी सी पेटी रखी हुई थी। उस पेटी पे लिखा था, अपना अपना कोई भी विकार यहाँ पे दान कर जाएगा। देखा हमने पेटी को, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी पेटी। किसी ने बीड़ी डाली हुई है, किसी ने सिगरेट डाले हुए हैं, किसी ने पूरी डब्बी तोड़ के डाली है, किसी ने माचिस डाली है, किसी ने तंबाकू के पोंछ डाले हुए हैं। इस तरह से हमने सोचा हमें भी कुछ डालना चाहिए।
गुरु माता हमारे साथ थी। हमने कहा क्या करें, क्या करें, क्या डालें हम इसमें, हम क्या डालें इसमें। शराब हम नहीं पीते, सिगरेट हम नहीं पीते, बीड़ी नहीं, तंबाकू नहीं, खैरी नहीं, अफीम नहीं, चरस नहीं, गांजा नहीं, हम कुछ लेते तो है नहीं, नशा तो लेते नहीं, तो छोड़ के क्या जाए। बात आई दादी की याद, कोई अपना विकार छोड़ दो। हमने कहा आज पर्ची लिखी, कागज पड़ा था वहां पे, पेन पड़ा था, लिखा, पर्ची लिखी और डाल दिया उसके अंदर। क्या लिखा, आज के बाद हम क्रोध नहीं करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे। और 1995 के बाद आज तक हमें कभी क्रोध नहीं आया। सबसे बड़ी बात जो हमने वहां से सीखी कि क्रोध नहीं करना है तो प्रेम का उदय करना है। बाबा कहते हैं गुणों की खान बनो, अवगुण अपने आप चले जाएंगे। मूत प्रीति कपड़ होए देसा बढ़ नहीं है, तो पर ये मत पापा के संग ओ तो पै नावे के रंग। नाम किसका, शिव बाबा का, शिव बाबा का नाम। और शिव बाबा हमें मार्गदर्शन देते हैं। आप सब लोग ये देवी देवता जो बैठे हैं ना, बड़ी बहनें, बड़ी दीदियां, बड़े भाई, ये जो बैठे हैं ना, ये आगे आगे